गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज शकुंतला गाय क्लासेस। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि किस पर है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। आपको पता है गाइस, हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि पता नहीं लगता कि कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, कैसे इनको सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ कि अगर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो आप उन्हें कैसे डील करेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। गाइज, अगर आप लोगों को ये सॉल्व करने आ गए तो यकीन मानिए इससे आसान क्वेश्चंस कोई होते ही नहीं हैं, और ये अगर सही हुए तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है आप अपने सिक्योर कर पाएंगे और आप अपने टारगेट जो कि JRF है उस तक बहुत करीब पहुंच जाएंगे। सो चलिए हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं करना। आई होप आप सब रेडी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो देखिए गाइस, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जब भी हमें करने होते हैं तो आपको कुछ एक बातें याद रखनी हैं। सबसे पहले तो क्या, देखो असर्शन क्या होती है, ये एक क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और रीज़न क्या होती है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है आपका रीज़न। असर्शन क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट होती है, और रीज़न क्या होता है कि जो असर्शन को एक्सप्लेन करता है वो उसका रीज़न है। तो सबसे पहले अगर आपको इनको सोल्व करना है तो आपको क्या करना होता है, पहले आप पढ़िए असर्शन को। असर्शन को पढ़ के ये चेक कीजिए क्या जो बात असर्शन बोल रहा है वो बात सही है, करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए ये क्या कहता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। ये बोलता है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्या है, आपके लर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है, उसको बढ़ाता है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, जो टाइम टू टाइम ड्यूरिंग क्लास जो आपके टेस्ट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या है, आपकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, पता लगता है कि आप कितना ग्रैब कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो आपका असर्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि असर्शन क्या सही है या नहीं है। तो इससे हमें पता लगा असर्शन राइट है। अब हम चेक करेंगे रीज़न, क्या रीज़न जो बात बोल रहा है क्या वो बात सही है या नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है ये, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ हाईली रिलायबल। इसने क्या कहा, समेटिव इवैल्यूएशन के अगेंस्ट अगर हम देखें तो आपका जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा विश्वसनीय होता है। तो गाइस, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। अब आप जैसे कि अब ये नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे, अब आपको पता है कि अगर हम अनअकैडमी की बात करते हैं, अनअकैडमी पे क्या होते हैं कि टेस्ट होते रहते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल जो एग्ज़ाम देने जाते हो नेट का, UGC नेट का, तो वो क्या है, वो आपके लिए समेटिव इवैल्यूएशन है। तो समेटिव इवैल्यूएशन के अगेंस्ट क्या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल होता है, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है इन कंपैरिजन टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो अब आपको पता है असर्शन तो ठीक है हमारा, तो अब इसमें से जो असर्शन को फॉल्स बोल रहा है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये वाला एलिमिनेट हुआ। अब सेकंड जो है हमने चेक किया, सेकंड क्या कहता है कि रीज़न आपका गलत है। तो अब आपको साफ साफ पता लग गया कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले आप असर्शन देखिए क्या वो सही है, फिर आप रीज़न पर जाइए क्या रीज़न सही है। अगर वो दोनों ही सही होते हैं फिर आप इनको लिंक करते हो कि क्या दोनों एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। मैं आपके लिए इस वीडियो में 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो आपको ये समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा, फिर आपका असर्शन तो ट्रू होगा लेकिन रीज़न आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन कैसा देखने को मिलता है आपको एग्ज़ाम में। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको असर्शन दिया है, रीज़न दिया है। असर्शन, सबसे पहले असर्शन देखिए क्या वो सही है या नहीं। इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट
An individual score and how that score is categorized is not affected by the performance of other student. ये बोलता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है गाइज? एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम खुद की इवेल्युएशन करते हैं. हमारे लिए खुद के लिए हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं और खुद हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमने वो क्राइटेरिया अचीव किया है या नहीं किया. ठीक है, तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो है उसके अंदर एक इंडिविजुअल का जो स्कोर है and how that score is categorized is not affected by performance of other student. तो ये बोल रहा है कि इस टेस्ट के अंदर जो एक इंडिविजुअल स्कोर करता है या कैसे वो स्कोर करता है वो किसी अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से इफेक्ट नहीं होता. तो ये बात सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम हमारे खुद के लिए क्राइटेरिया बनाते हैं और खुद उसको अचीव करना चाहते हैं. तो दूसरे स्टूडेंट ने क्या परफॉर्मेंस की है वो चीज़ यहाँ पर कोई अफेक्ट नहीं करती. तो इसका मतलब आपका असर्शन सही है. अब आप देखिए रीज़न पर, क्या आपका रीज़न भी सही है? रीज़न क्या बोलता है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ पर्सन नॉलेज और स्किल अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड लर्निंग गोल परफॉर्मेंस लेवल और अदर क्राइटेरिया. ये कहता है कि जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है ये क्या करता है, एक पर्सन की नॉलेज को कंपेयर करता है और स्किल को कंपेयर करता है. उसने जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उसके अगेंस्ट उन सबको वो कंपेयर करता है. तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया ना क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम हमारी परफॉर्मेंस को एक क्राइटेरिया बनाते हैं, एक प्री डिटरमाइंड गोल होता है और उसके अगेंस्ट हम हमारी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. तो अब आपको इस क्वेश्चन में पता लग रहा है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है. इसका मतलब जो ये A is true, R is false and A is false, R is true, ये तो दो तो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है. अब प्रॉब्लम जहाँ पर आती है स्टूडेंट्स को वो क्या है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा. तो देखिए, पहले आपको ये चेक करना है कि क्या जो आपका रीज़न है वो आपकी असर्शन को डिफाइन करता है. अब असर्शन में तो ये बोला था कि जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है ना उसके अंदर एक इंडिविजुअल का जो स्कोर है ना या वो जैसे वो स्कोर कर रहा है उसके ऊपर अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं डालती. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, ये आपको क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बारे में बता रहा है कि इसके अंदर एक पर्सन उसकी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को कंपेयर करता है. तो क्या ये इसके साथ लिंक है? नहीं, क्योंकि पहले वाली में तो अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बात कर रहे हैं ना कि इसके अंदर हम अदर जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बट सेकंड में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं. सेकंड में तो जस्ट आपको क्राइटेरिया के बारे में डिफाइन किया है. तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. आपको बस ये चेक करना है कि क्या जो रीज़न है क्या वो असर्शन को डिफाइन करता है या नहीं करता. अगर रीज़न में भी वही बात बोली होती असर्शन वाली कि परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ बात की होती तो यहाँ पर क्या होता कि ये दोनों सही हो जाती. बट अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि A एंड R तो ट्रू है लेकिन R जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. समझ में आया गाइज? आपको क्या करना है, आपको बस चेक करना है पहले कि ये दोनों सही है या नहीं है. अगर ये दोनों सही है फिर आप चेक करोगे कि क्या रीज़न असर्शन को डिफाइन करता है या नहीं करता. अगर रीज़न असर्शन को डिफाइन करेगा तो वो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, अदरवाइज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी. क्लियर टू एवरीवन? ये इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा. अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से. अब यहाँ देखिए, अब यहाँ असर्शन दी है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज शोन एज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. जो एक्सटेंशन है डिमांड का वो शो करता है एक डाउनवर्ड मूवमेंट के रूप में सेम डिमांड कर्व पर. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यस, ये जो असर्शन है वो आपका सही है, क्योंकि ये आपका अगर डिमांड कर्व होता है तो इसकी जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ये क्या होती है, एक्सटेंशन होती है. ठीक है, अब उसने क्या बोला, असर्शन तो आपका सही है. अब उसने बोला कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. कि जो एक्सटेंशन होती है डिमांड में वो चेंज होती है अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से. तो ये बात गाइस गलत है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटेंशन किस वजह से होती है, प्राइस में चेंज होने की वजह से. इसका मतलब आपकी असर्शन तो ट्रू है लेकिन आपकी रीजनिंग क्या है, वो फॉल्स है.
तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताई। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसमें जस्ट आपको बस क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपकी असर्शन क्या है, क्या वो राइट है या रॉन्ग है। देन आपको चेक करनी है आपकी रीजनिंग क्या है, क्या वो सही है या गलत है। आपको बस यहाँ पर ये 3 स्टेप ही फॉलो करने हैं। असर्शन चेक किया, रीजन को चेक किया, देन उसके बाद में आपको लिंक करना है इन दोनों को आपस में कि क्या रीज़न जो है वो असर्शन को ही डिफाइन कर रहा है या कुछ और ही बात बोल रहा है। अगर वो कुछ और ही बात बोल रहा है तो इसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, और अगर वो असर्शन को ही डिफाइन करेगा इसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक ट्रिक के साथ जो है वीडियोस लेकर आती रहूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और हम एक स्मार्ट तरीके से हमारी प्रिपरेशन कर सके। बिकॉज हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत मैटर करता है गाइज, राइट। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड क्रैक योर JRF। बाय बाय।